दिल्ली के चुनावी मैदान में कौन जीतेगा, कौन जाएगा, ये सवाल हर किसी के जुबान पर है। 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है और इस बार दिल्ली की राजनीति में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका अंदाज़ा सभी को पहले से ही है, या फिर कुछ और ही होने वाला है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली की जनता फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल का जादू फिर से चलेगा, या फिर बीजेपी के पास एक ऐसी रणनीति है जो इस बार दिल जीतने में सफल हो पाएगी? पिछले चुनाव में आपने दिल्ली में बड़ी धमाकेदार के साथ सरकार बनाई थी, वहीं पर अरविंद केजरीवाल कि काम बोलता है नीति से उसे जनता के बीच एक मजबूत आधार दिया गया था। इस बार भी उनके काम शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर किए गए सुधारों को लेकर ध्यान से देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या दिल्ली की राजनीति में आपको अब भी वही समर्थन मिलेगा, या दिल्ली वाले कुछ नया चाहते? बीजेपी का गेम इस बार ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और केंद्रीय नेताओं की लगातार मजबूती इसे और भी मजबूत बनाती है। क्या दिल्ली की राजनीति में बीजेपी इस बार अपना जादू चला पाएगी, या फिर कुछ और ही उलटफेर देखने को मिलेगा? अब बात करें 8 तारीख, जो पूरे दिल्ली के लिए बहुत ही खास है और ख़ास तौर पर उन राजनीतिक पार्टियों के लिए खास है जिनको 2 दिन नींद नहीं आने वाली है। तो यहाँ कई बातें दिमाग में आती हैं। एक तरफ जहाँ आपके पास सत्ता में रहते हुए जो एक मजबूत फंडा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी एक ही सीट पर बढ़त बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो है वोट प्रतिशत और पार्टी का ग्राउंड गेम का। अगर आपके पक्ष में यही माहौल रहा तो यह निश्चित रूप से एक बार फिर दिल्ली में आ सकती है। लेकिन अगर बीजेपी का पॉलिटिकल अप्रोच और चुनावी रणनीति काम करती है तो दिल्ली में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है और 8 फरवरी के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर फिर से केजरीवाल का मिजाज दिखेगा या मोदी की सरकार का असर होगा? क्या दिल्ली फिर से आपके अपना नेता देगी, या बीजेपी को ताकत अब वहाँ भी मिलेगी, अपना सिक्का जमाएगी? आपके हिसाब से कौन जीतेगा दिल्ली का चुनाव? क्या आपका जादू चलेगा या बीजेपी अपना खेल बदलने में कामयाब होगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसे ही सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए दिए गए QR कोड पर सपोर्ट ज़रूर करें, चाहे वो 1 रुपये की ही क्यों ना हो। तो शुरुआत तो बनती है। नमस्कार, मैं हूं भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं मीडिया ब्लॉग।